लखनऊ से बोल रहे हैं भैया। आपने पिछले 5 वीडियो में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम आपको अथर्ववेद के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद के 2 पाठों शौनक और पैपल में संचरित हुए लगभग सभी स्त्रोत ऋग्वेद के स्त्रोत्रों के छंदों में रचित हैं। दोनों वेदों में इसके अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। अथर्ववेद दैनिक जीवन से जुड़े तांत्रिक धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहिती स्वर से भिन्न है जो महान देवों को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का वर्णन करता है। देखा करने के कारण वैदिक पुरोहित वर्ग इसे अन्य 3 वेदों के बराबर नहीं मानता था। इसे यह दर्जा बहुत बाद में मिला। इसकी भाषा ऋग्वेद की भाषा की तुलना में स्पष्टता के बाद की है और कई स्थानों पर ब्राह्मण ग्रंथों से मिलती है। अतः इसे लगभग 1000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। इसकी रचना अथर्ववर्त तथा आंग्रिश ऋषियों के द्वारा की गई है। इसलिए अथर्ववेद को अथर्वाग्रिश वेद भी कहा जाता है। ब्रह्म विषय होने के कारण इसे ब्रह्मदेव वेद भी कहा जाता है। आयुर्वेद, चिकित्सा, औषधियों आदि के वर्णन होने के कारण भैषज वेद भी कहा जाता है। पृथ्वी सूक्त इस वेद का अति महत्वपूर्ण सूक्त है। इसका इसे मही वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्म ज्ञान, औषध प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, धोना टटका इत्यादि। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा इसमें कुरु देश की समृद्धि का अच्छा विवरण मिलता है। इस वेद में आर एवं अनार विचारधाराओं का समन्वय है। उत्तर वैदिक काल में इस वेद का विशेष महत्व रहा है। ऋग्वेद के दार्शनिक विचारों का पौढ़ रूप इसी वेद से प्राप्त हुआ है। अथर्ववेद में सर्वाधिक उल्लेखनीय विषय आर्य विज्ञान ही है। इसके अतिरिक्त जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी हमें इसी वेद से होती है। भूमि सूक्त के द्वारा राष्ट्रीय भावना का सुदृढ़ प्रतिपादन सर्वप्रथम इसी वेद में हुआ है। इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिप्पलाद और शौनक। अथर्ववेद में 20 कांड हैं जिनमें 598 सूक्त और गद्य परिच्छेद हैं। पहले से लेकर 7वें कांड में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए तंत्र मंत्र संबंधी प्रार्थनाएं हैं। लंबे जीवन के लिए मंत्र, उपचार, श्राप, प्रेम मंत्र, समृद्धि के लिए प्रार्थना, ब्राह्मण के ज्ञाताओं से घनिष्ठता, वेद अध्ययन में सफलता, राजा बनने के लिए मंत्र और पाप का प्रायश्चित। 8वें से 12वें कांड में इसी तरह के पाठ हैं, लेकिन इनमें ब्रह्मांडीय सूक्त भी शामिल हैं जो ऋग्वेद के सूक्तों को ही जारी रखते हैं और उपनिषदों के अधिक जटिल चिंतन की ओर ले जाते हैं। 13 से 20 तक के कांड में ब्रह्मांडीय सिद्धांत, विवाह प्रार्थनाएं, अंतिम संस्कार के मंत्र और अन्य जादुई व अनुष्ठानिक मंत्र हैं। 15वां कांड रोचक है जिसमें व्रत का महिमा मंडन किया गया है। जो वेद पाठ न करने वाला एक अरूढ़बद्ध आर्य समूह था, लेकिन इसके बावजूद सम्मानजनक अनुष्ठानिक व चिंतन परंपराएं रखता था। चिकित्सीय उपचारों को प्रणालीबद्ध करने व उन्हें वर्गीकृत किए जाने के काम की शुरुआत अथर्ववेद से मानी जा सकती है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। जादू से संबंधित तंत्र मंत्र, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियाँ अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय हैं। इसमें भूत प्रेत, जादू टोने आदि के मंत्र हैं। ऋग्वेद के उच्च कोटि के देवताओं को इस वेद में गौण स्थान प्राप्त हुआ है। धर्म के इतिहास की दृष्टि से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों का बड़ा ही मूल्य है। अथर्ववेद से स्पष्ट है कि कालांतर में आर्यों में प्रकृति की पूजा की उपेक्षा हो गई थी और प्रेत आत्माओं
व तंत्र मंत्र में विश्वास किया जाने लगा था। वेदों पर वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और ऐसी ही जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।